गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बिसुरपुर था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी, लेकिन लोग मेहनती और सादा जीवन जीते थे। बिसुरपुर में ही एक गरीब अंधा व्यक्ति रामलाल रहता था। रामलाल की कहानी संघर्ष, मेहनत और नसीब के बदलने की है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। रामलाल का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और उसका बचपन गरीबी में बीता। जब वह 7 साल का था, तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रामलाल को धीरे धीरे अंधेपन के साथ जीना सीखना पड़ा। उस समय उसके माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते थे, लेकिन किस्मत ने और भी बड़े थपेड़े मारे। जब रामलाल 15 साल का हुआ, उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब वह बिल्कुल अकेला था। किसी ने उसकी देखभाल करने की कोशिश नहीं की। गांव के लोग कभी कभार उसे खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर समय उसे भूखा ही सोना पड़ता। रामलाल के पास रहने के लिए केवल एक पुराना झोपड़ा था जो गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित था। उसके पास पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए कुछ अनाज ही होते थे। हर सुबह रामलाल अपनी लाठी के सहारे गांव के चौक पर पहुंचता और वहां बैठकर भीख मांगता। गांव में कुछ लोग उसे पैसे दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे ताने भी मारते। अरे रामलाल, तुम्हारा नसीब ही खराब है, ईश्वर ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन रामलाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह शांत स्वर में जवाब देता, भगवान ने मुझे जीवन दिया है। जब तक सांस है मैं कोशिश करता रहूंगा। मेहनत से ही नसीब बदलता है। रामलाल के ये शब्द लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन उसकी उम्मीद कभी टूटती नहीं थी। रामलाल की सुबह बड़ी सादगी से शुरू होती। सूरज की पहली किरण उसके झोपड़े में प्रवेश करती और वही ईश्वर का ध्यान करता। उसकी प्रार्थना बड़ी सरल होती, हे भगवान, आपने मुझे जीवन दिया है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं किसी के लिए बोझ न बनूं। इसके बाद वह लाठी लेकर गांव की ओर चल पड़ता। रास्ते में उसे गांव के बच्चों की हंसी सुनाई देती और पक्षियों की चहचहाहट उसे एक नई ऊर्जा देती। लेकिन हर दिन की तरह उसे चौक पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती थी। कभी कभी उसके मन में आता कि वह कुछ काम करे, लेकिन अंधेपन के कारण उसे कोई काम देने को तैयार नहीं होता था। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़के रामलाल को परेशान करने लगे। उन्होंने उसके पास आकर कहा, अरे अंधे बाबा, तुम्हारा नसीब तो बहुत खराब है। क्या भगवान ने तुम्हारे लिए सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अंधा तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग शायद अपने दिल और दिमाग से अंधे हैं। मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। नसीब मेहनत करने वालों का साथ देता है। लड़के उसकी बात सुनकर हंसते हुए चले गए। ये सब एक व्यापारी मोहनलाल देख रहा था। मोहनलाल गांव का सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसने रामलाल की बातों में सच्चाई देखी। अगले दिन मोहनलाल रामलाल के पास गया और बोला, रामलाल, अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान पर छोटे छोटे सामान का हिसाब रखो। मैं तुम्हें इसके बदले हर महीने पैसे दूंगा। रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मोहनलाल जी, आपने मुझे जीवन में एक मौका दिया है। मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। मोहनलाल ने रामलाल को अपनी दुकान पर काम देना शुरू किया। रामलाल ने मोहनलाल की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। भले ही वह अंधा था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। वह ग्राहकों की आवाज से पहचान लेता कि कौन क्या खरीदना चाहता है। धीरे धीरे गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वे उसे सम्मान देने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोहनलाल की दुकान पर एक सेठ आया। सेठ बहुत अमीर था और गरीबों की मदद करता था। उसने रामलाल को काम करते देखा और मोहनलाल से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? यह इतना मेहनती और ईमानदार कैसे है? मोहनलाल ने रामलाल की पूरी कहानी सेठ को बताई। सेठ रामलाल के पास गया और बोला, रामलाल, तुमने ये साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ संभव है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। सेठ ने रामलाल को गांव के बाहर एक खाली मकान और कुछ पैसे दिए ताकि वह अपना जीवन सम्मान से जी सके। रामलाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका नसीब बदल चुका है। उसने सेठ और मोहनलाल का धन्यवाद किया और उस मकान में रहने लगा। अब वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता और कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब रामलाल की कहानी दूसरों को सुनाते और कहते, देखो, मेहनत करने वाले की तकदीर खुद राह दिखाती है।
रामलाल ने ये साबित कर दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। गांव के युवा अब रामलाल से प्रेरणा लेते और अपने जीवन में मेहनत करने का संकल्प लेते। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि नसीब पर भरोसा करने की बजाय हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी और कड़ी मेहनत करता है, उसकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान का असली नसीब है। इस तरह रामलाल की संघर्ष भरी जिंदगी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि अंधेपन या किसी भी कमजोरी का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपने नसीब को खुद बना सकता है। रामलाल आज भी गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता है और कहता है, मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं है। कभी हार मत मानो, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेहनती इंसान का साथ देता है। जो मेहनत करता है, उसकी तकदीर खुद राह दिखाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।